KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आज हमारे मुल्क में जो ये काला कानून मोदी गवर्नमेंट के से जाबिराना तरीके से लागू किया गया था, इसके खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हमारा मुल्क मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ईमा पर जिस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को सामने रखते हुए पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। उसी एहतजाज के तसलसल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका पूरा मुकम्मल रोड मैप आकर है हमारे सामने, उसी रोड मैप को आगे रखते हुए आज हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह मिलन फंक्शन हॉल में इसी मुस्लिम पर्सनल लॉ की ईमा पर एक मुशावरती इजलास रखा गया, जिसमें तमाम सियासी नुमाइंदे, तमाम तहरीकों के नुमाइंदे और तमाम मसालिक के उलमा इकराम इसमें तशरीफ फरमाते। ये एक बहुत पॉजिटिव हमारे शहर में है। इंशाअल्लाह इसी हमारे बुजुर्गों ने जो इस वक्त चंद फैसले लिए कि किस तरह हम इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे, एहतजाजात करेंगे, किस तरह लोगों को गाइड करेंगे, वक्फ के मामले में कौम को बताएंगे, इन तमाम चीज़ें बहुत खुलकर आई, लोग राय अपनी पेश किए। इसे सामने रखकर जो अकाबिर मुरत्तब अंदाज से हमें जो रोड मैप मैसूर के लिए देंगे, इंशाअल्लाह हम पूरे भरपूर नौजवान उलमा इन अकाबिर के शाना बशाना उनके ईमा पर चलते हुए हम भरपूर इसके लिए कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। जो कुछ कुर्बानी देनी पड़े इंशाल्लाह इस पर हम कुर्बानी देंगे। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कौम को जब तक ये शऊर नहीं आता उस वक्त तक हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। आज देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया के जरिए से लम्हा लम्हा हमारे कौम का शऊर बढ़ता जा रहा है। एक पॉजिटिव है हमारे कौम के लिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो वक्फ बाय यूजर के सिलसिले में बहस की, फिर उसके बाद ये बहस मुलतवी हुई, कल फिर 2 बजे से बहस शुरू होगी। इंशाल्लाह ये मैं कहता हूँ कि हमारे कौम के यूट्यूबर्स हैं, ये टिकटॉकर हैं, ये हमारे कौम के बहुत सारे नौजवान हैं, जैसे आप हैं, यूट्यूबर्स हैं, मीडिया के प्लेटफॉर्म आपके पास है, और जितने उलमा हैं इनके पास मसाजिद का प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए से कौम को सामने रखकर बेहतरीन अंदाज से इसमें अवेयरनेस पैदा किया जाए। अगर कौम को इस मसले में अवेयरनेस पैदा कर दिया जाएगा तो ये लड़ाई इंशाल्लाह खुद ब खुद कौम अपने कायदीन के मातहत कर लड़ेगी इंशाल्लाह। मैं तो ये कहता हूँ इसी एक मसले पर नहीं, इस वक्त मिल्लत के हर मसले पर अल्लाह का जो उसूल है वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें। हम अपने मसले की झगड़ों को या अपने अंदरूनी इख्तलाफात को थोड़ी देर छोड़कर हम मिल्लत और मुल्क और हमारे शरीयत के लिए हम सब मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर जितना ताकत के साथ हम उतरेंगे जमहूरी तरीके से, इतना जल्दी ये फैशिस्ट कुव्वतें, ये फैशिस्ट हुकूमत, ये फैशिस्ट रजीम जो आज हमारे मुल्क में गैर कानूनी जाबिराना तौर पर डिक्टेटराना निज़ाम लाना चाह रही है, ये हमारे सामने घुटने टेकेगी, ये ज़ेर होगी। हम सब मुत्तहिद होकर अपने इस्लाम को भी इस मुल्क में बचा सकेंगे, अपने जमहूरी निज़ाम को भी बचा सकेंगे और अपने मुल्क में सालिमियत हम लोग नाफिज कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोगों का इत्तेहाद की ज़रूरत है। आज आपने हमारे स्टेज में आपने देखा होगा हर मसलक के नुमाइंदा अहबाब बैठे थे, यानी आज से हमने पैगाम दे दिया कि जो कुछ लड़ाई मसलक की है वो अब हम अपने घरों में, अपने मस्जिदों में रखेंगे। अब जब भी मिल्लत का, मुल्क का मसला होगा, हम शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह आगे फ्रंट फुट में आकर इंशाल्लाह हम लड़ाई लड़ेंगे। वही अब तो ऐवानों में आप देख रहे हैं, ये लोग अपने नंबर की बुनियाद पर, जोर जबरदस्ती, ताकत की बुनियाद पर ये दोनों हाउस में इन्होंने कानून पास कर लिया। फिर अब कोर्ट आखिरी उम्मीद की किरण थी, अब कोर्ट में जैसा तैसा चल रहा है, लेकिन साबिका कोर्ट का तर्जुबा भी हमारे लिए बड़ा तलखी रहा है। अब हमारे लिए ऐवान में, हमारे लिए मैदान है। अब हम रास्तों पर उतरकर हम कोर्ट को भी बताना चाहते हैं कि मुसलमान इस मसले में बड़ा हसास है। हम ऐसे बैठे रहेंगे रास्तों पर, जमहूरी जो हमारा दस्तूर ने हमें हक दिया है एहतजाज करने का, प्रोटेस्ट करने का, अपनी आवाज़ मनवाने का, हम इस हक को भी छोड़ देंगे तो फिर ये मसला हमारे हाथों से बआसानी निकल जाएगा। इसलिए कोर्ट को भी बताने के लिए कि इस वक्त मुसलमान इस मसले में बहुत हसास है, और मौजूदा हुकूमत को बताने के लिए, रियासती हुकूमतों को बताने के लिए, और उनके अलायंस जो हुकूमत है इस वक्त बीजेपी की, चाहे वो बिहार की हुकूमत हो चाहे आंध्रा की हुकूमत, उनको भी बताने के लिए कि एक ना एक दिन 5 साल में इन्हीं मुसलमानों का वोट का तुम्हें जरूरत है। अब मुसलमान अपने गद्दारों को, जिन्होंने हमारे वोट लेकर गद्दारी की है, हम इनको बख्शने वाले नहीं है। इस याद को ताज़ा करने के लिए हम जमहूरी तरीके से इंशाल्लाह रास्तों पर उतरेंगे और एक प्रेशर बिल्डअप करेंगे। जब तक इस जमहूरी मुल्क में एक प्रेशर ग्रुप नहीं पैदा होता, उस वक्त तक ये सत्ताधारी लोग जो सत्ता में बैठे हुए मिशनरीज हैं, ये हमारी बात सुनते नहीं। इसलिए मैं पूरी कौम से कहता हूं कि जहां जिस वक्त जहां हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ की ईमा पर आप एहतजाज को जारी रखें, बरकरार रखें, जैसे आपके इलाके में मुनासिब हो उस तरीके से पुरअमन एहतजाज करते रहे। मैं ये गुजारिश सबको करता हूँ।